एक्सपेंसिव जिम में जाते हो उसको, इवन एवरेज जिम जिसकी फीस 500 या 600 रुपए है, और वो होता है क्या जनरली कि जो बंदा अच्छे जिम में जा रहा है वो उस चीज की वैल्यू नहीं करता। तो नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट करते हैं, जो कि था आज 83.85। और सच बताएं, हम बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कल संडे था, तुम्हारा एक्टिविटी लेवल जनरली कम रहता है। और हम ये सोच के चल रहे थे क्योंकि कल हम कम चले हैं तो आज का वेट और दिन से ज्यादा आना चाहिए। और कल से तो साला एकदम ही वो एकदम 84 पॉइंट कुछ से करीब मान नहीं चल सकते हो, आधा पौन किलो का अंतर था। तो ये चीज अच्छी मानेंगे, क्योंकि अगेन मोस्टली ये वाटर वेट ही है जो हम फील कर पा रहे थे कि तुम समझ रहे होगे, 1 नंबर ज्यादा जा रहे थे तो वाटर तुम्हारा बॉडी रिलीज कर रही थी। तो
जो एक्सेसिव वाटर हम ज्यादा फूड खाने से होल्ड कर रहे थे वो कम हुआ था। आज एक टॉपिक ही हमें कवर करना है जिसके बारे में हमें लगता है कि काफी कम चर्चा होती है या फिर होती भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। वो है जिम इक्विपमेंट को लेके। बेसिकली तुम अगर देखा जाए तुम किसी एक्सपेंसिव जिम में जाते हो उसको, और किसी चीप चीप भी नहीं कहेंगे, एक तुम कह सकते हो आज के टाइम पे कोई भी चीप जिम नहीं होता हम सही बताएं तो। क्योंकि एक ये हो सकता है कि जो इक्विपमेंट के नंबर्स हैं वो कम रखते हैं लोग, लेकिन अगेन आजकल लोग काफ़ी अच्छे अमाउंट में वो रखने लगे हैं। क्योंकि उसका रीज़न भी यही है कि जब तक जिम में ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होंगे या फिर वो सीन नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे। तो इवन एवरेज जिम जिसकी फीस 500 या 600 रुपये है और वो रिसेंटली खुली है उसमें अच्छे इक्विपमेंट होते हैं। कंपेरेटिवली एक ऐसी जिम जिसमें 5-6 हज़ार मंथली फीस है उसके कंपैरिजन में तो खैर कम ही होते हैं, लेकिन हमें लगता क्या है कि इक्विपमेंट मायने रखते हैं। ठीक है, हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि अरे भाई तुम क्या कहते हैं देसी जिम में जा रहे हो और वहां तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि वही बंदा जिसको देसी जिम में या एक तरीके से जहां कम उसके पास रिसोर्सेज हैं उसको अगर ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे या फिर एक अच्छे जिम में रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट उसे मिलेंगे। ठीक है, होता है क्या है जनरली कि जो बंदा अच्छे जिम में जा रहा है वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता तो वो एवरेज ही रह जाता है। लेकिन जो बंदा पहले एक नॉर्मल जिम में जाता है एंड देन वो स्विच करता है किसी अच्छे जिम में, तब वो एकदम फटता है इन टर्म्स की उसे पता है कि ये मशीन क्या वैल्यू ऐड कर सकती है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आज के टाइम पे ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए भी हैं। हमें लगता है कि कुछ बेसिक मशीन्स हमेशा हमारे जिम में होनी चाहिए या फिर एक तरीके से जो हमेशा बेटर रहने वाली है, और चाहे वो स्मिथ मशीन हो, अब तो वो हर जिम में ही होती है, या फिर एक तरीके से जो नॉर्मल अगर देखा जाए तो जर्नी की जो शुरुआत होती है एक फिटनेस जर्नी की वो एक बारबेल प्रेसेस से होती है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, डंबल प्रेसेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब उसी को मॉडर्न करने के लिए तुम्हारे पास, जैसे तुम हमें जिम में देखते होगे हमें करते हो, बेसिकली हम बेंच जो है डेडिकेटेड इंक्लाइन डिक्लाइन और फ्लैट उसकी जो मशीन है जिस पे प्लेट लोडेड वाली वो अभी आ गई हैं, जो कि हमें लगता है कि अच्छा उनका मैकेनिक्स है जिनके वजह से हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट कुछ मशीन्स ऐसी भी हैं जो बड़े जिम में नहीं होती लेकिन कहीं कहीं वो छोटे जिम में भी होती हैं। जैसे आज हमने एक रील शेयर करी थी कि जो हमें रिसेंटली इंजरी हुई थी वो नेक पे, या फिर एक तरीके से जो हम स्कैपुलर रिट्रैक्ट नहीं कर पाए थे तो उसकी वजह से जो इंजरी हुई थी उसका कारण ये था कि जो हमारे अभी की जिम है जो बहुत बड़ी है उसमें वो वाली बेंच नहीं है जिसके आगे एक तरीके से जो हम तुम्हें कल बता रहे थे कि चौड़ा वाला हिस्सा नहीं है। लेकिन वही चीज़ हमें एक देसी जिम में एक तरीके से छोटे जिम में मिल जाती है जनरली। अब चाहे वो तुम्हें क्या कहते हैं जो एब्स क्रंचेस होते हैं वो हो या फिर कोई भी और इक्विपमेंट उसी से रिलेटेड, तो इक्विपमेंट हर एक का जो होता है ना जिम में वो हर एक उसका इक्विपमेंट का मैकेनिक इतना अच्छा नहीं हो सकता, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि हर एक मशीन जो तुम एडवांस जिम में देखते हो वो ज़रूरी नहीं कि अच्छी हो। जो तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल हैं या फिर एक तरीके से जो बेसिक इक्विपमेंट हैं अगर तुम उसको अच्छे से निचोड़ ले रहे हो देन मशीन पे जाना बनता भी है। इवन हम अपना बताएं कि हम अभी भी डंबल प्रेसेस प्रेफर कर रहे हैं और क्या कहते हैं जो वाली मशीन्स हैं उसको प्रेफर कर रहे हैं अलॉन्ग विद डंबल प्रेसेस। सिर्फ हम एक तरीके से डेडिकेटेड मशीन्स पे नहीं जा रहे हैं। हमारे जिम में ऐसी अजीब अजीब मशीनें हैं जो हम सही बताएं हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एक पेंडुलम स्क्वाट है वो हम कभी यूज़ नहीं करते। तुम हमें बेल्ट स्क्वाट काफ़ी कम यूज़ करते हुए देखोगे, हालांकि बेल्ट स्क्वाट अच्छी होती है लेकिन हम सही बताएं हमें कभी उसमें इतना पीक माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं हुआ जितना हम नॉर्मली स्मिथ मशीन स्क्वाट पे या फिर बेसिक लेग प्रेस पे कर लेते हैं। ये हमारी गलती हो सकती है ये हम मान रहे हैं, लेकिन है इंडिविजुअल का भी केस कि तुम्हें हो सकता है कि किसी अच्छे इक्विपमेंट में भी इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील ना हो जितना तुम एक बेसिक इक्विपमेंट में फील कर लो। तो ये भी एक सच है जो हमें लगता है तुम्हें बताना चाहिए था। और शुरुआत तुम कहीं से भी करो, इन दी एंड वो तुम्हारा आ जाता है तुम्हारे ऊपर कि क्या तुम उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को 100% तक यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि कुछ लोगों ने लॉकडाउन में भी भाई बहुत तगड़ी तगड़ी बॉडी बनाई थी सिर्फ बॉडी वेट मूवमेंट से या फिर कुछ डंबल्स के साथ भी। उनमें से हम भी एक ही थे जिसने
एक तरीके से सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड और कुछ डंबल्स थे उससे शुरू किया था। फिर धीरे धीरे हम घर पे ही एक तरीके से इक्विपमेंट लाने लगे थे थोड़े थोड़े, जैसे बेंच हम लेके आए थे, पुलअप बार लेके आए थे। पुलअप बार को हमने बनवाया ही था और उस फेज को भी हमने देखा है और उसके रिजल्ट भी हमने देखे हैं। और अभी हम देखते हैं कि अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं और इतना अच्छा जिम भी है, वहां भी जा रहे हैं। तो हर टाइम की एक तरीके से अपनी जगह है और उसके हिसाब से तुम्हें ढलना भी होता है और उसके अपने रिजल्ट भी होते हैं। तो तुम्हें एनी हाउ जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं पहले उसको यूज करना सीखना होगा, और उसको जब तुम 100% तक देख लो तब तुम कह सकते हो कि हाँ तुम कंप्लेनिंग पोजीशन पे हो, तब तुम्हें एक तरीके से अपग्रेड करना चाहिए। तो ये थी आज की एक छोटी सी चर्चा जो हमें लगा कवर करनी चाहिए थी, इक्विपमेंट और जिम को लेके कि एक्सपेंसिव जिम और सस्ते वाले जिम में क्या अंतर होता है, और तुम्हारे पास कोई पंचायत मिलने को नहीं है। हालांकि धीरे धीरे हमारा अल्सर सही हो रहा है, 1 या 2 दिन में सही हो जाएगा तो हम अपने 100% पर आ पाएंगे। तब तक तुम्हें यही सहना पड़ेगा भाई। और आज की पंचायत यहीं तक रखते हैं, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।